नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरियाणा के पानीपत की शाहीन मलिक जो कभी इस तरह दिखती थी, ये जो तस्वीर है ये इनके एसिड अटैक के पहले की है। ये एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और उनके ऊपर ये हमला किया गया था 2009 में। 19 नवंबर की वो तारीख थी, शाम के 6 बज रहे थे जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकली थी, तब उनके ऊपर एसिड अटैक किया गया था। एक शख्स अपने मुंह पर रुमाल बांधकर उनका इंतजार सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि शाहीन मलिक कब अपने ऑफिस से बाहर निकले और वो उनके ऊपर एसिड से हमला करे, और उसने वही किया। शाहीन मलिक चीखी चिल्लाई। उनका जो दर्द है वो कोई आम आदमी शायद ही महसूस कर सकता है, क्योंकि जब इंसान के ऊपर एसिड डलता है तो उसका जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सर्दी का वक्त था, उस वक्त भी जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो इनके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टियां डाली जा रही थी और वो सुई की तरह इनको चुभ रही थी। एक तो सर्दी का मौसम, एसिड अटैक, ऊपर से कई सारी पानी की बाल्टियां डालना, तो जो दर्द था वो शायद ही कोई महसूस कर सकता है। इस पूरे मामले में जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो ये है कि कोर्ट ने सभी 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। दिल्ली के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच में गंभीर खामियां थी जिसके चलते आरोप साबित नहीं हो सके हैं और इस वजह से उनको 3 आरोपियों को रिहा किया गया है। जब ये पूरा मामला हुआ था, 2009 का ये मामला है, जब ये एसिड अटैक हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की खुलेआम बिक्री पर रोक लगा दी थी और ये जो मामला था ये पूरे देश भर में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। और शाहीन मलिक कोई अकेली ऐसी महिला नहीं है जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको ऐसे निशाना बनाया गया है। उसमें जो वजह सामने आती है वो कुछ इस तरीके की वजह सामने आती है, या तो ससुराल वाले इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं, या फिर एक वन साइडेड लवर होता है वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है, किसी से बदला लेना है, रिवेंज है। ये पूरे कुछ ऐसे वजह होती हैं जिस वजह से इन लड़कियों को ये सब कुछ सहना पड़ता है। और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों पर भी एसिड अटैक हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में शाहीन मलिक एसिड अटैक मामले में जो 3 आरोपी हैं उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है और ये कहा गया है कि जो सबूत हैं वो उनमें जो पुलिस ने जांच की उसमें गंभीर खामियां हैं और आरोप साबित नहीं हो सके, जिस वजह से इन्हें बरी किया गया है। शाहीन मलिक के अनुसार जो ये पूरी कहानी शुरू होती है 2009 में, वो एक दिन शाम 6 बजे अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी। उसी दौरान उन्हें एक लड़का दिखाई दिया, उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था। वो सड़क क्रॉस करने के लिए जैसे ही उस लड़के के बराबर में जाकर खड़ी होती हैं तभी वो उनके चेहरे पर हरे रंग का लिक्विड डाल देता है। उस वक्त तक किसी को नहीं समझ आ रहा था कि कोई एसिड भी हो सकता है या एसिड से अटैक किया जा सकता है, क्योंकि ये 2009 की बात है और इतना चीज़ों को लेकर जागरूकता नहीं थी। शाहीन ने आगे बताया कि मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ। इससे पहले मैंने एसिड को इतने पास से कभी नहीं देखा था। कुछ ही वक्त में महसूस हुआ कि चेहरे पर जो डाला गया है वो पानी नहीं है, वो कोई हरे रंग का पानी नहीं है, बल्कि वो तेजाब है। उन्होंने कहा कि मेरे सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी और हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ मेरे सारे कपड़े काटकर मुझे सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहलाया गया और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर पानी डाला गया। उन्होंने कहा कि पानी की हर बूंद उनको सुई की तरह चुभ रही थी। उस वक्त देर इतनी हो गई थी कि एसिड ने अपना पूरा असर दिखा दिया था और 90% वो जलकर झुलस चुकी थी। यानी कि 90% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, उतना % उनकी बॉडी जल चुकी थी। उनकी आंखें खराब हो चुकी थी और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब एसिड अटैक होता है उसके बाद से स्किन पर कुछ भी टच होता है, अगर आप कपड़ा भी टच करें, आप स्किन भी टच करें तो वो भी जल जाता है। इतना भयानक होता है और इसका दर्द भी काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। और जब पानी शरीर पे डाला जाता है तो उसमें भी दर्द महसूस होता है। और इस पूरे एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ कई सर्जरीज होती हैं ताकि उनके स्किन को बेहतर किया जा सके। उन सर्जरीज में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, दर्द होता है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर को झेलनी पड़ती हैं और न्याय की लड़ाई तो अलग है। ये पूरा मामला 2009 में हरियाणा के पानीपत में हुआ था। शाहीन मलिक पर तेजाब से हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन ने यशविंदर नाम के शख्स का कॉलेज ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट काउंसलर। पीड़िता को अपने वर्क प्लेस पर यशविंदर से सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। यशविंदर की पत्नी जिसका नाम बाला है, उसने 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मनदीप मान और नाबालिग के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को साजिश को रचा था। यानी कि स्टूडेंट को लिया गया था जिनमें से एक नाबालिग था, उनको ये कहा गया था कि इस एसिड अटैक को अंजाम दिया जाए। पिछले कुछ साल में शाहीन के कई ऑपरेशंस हुए
और उनकी 18 सर्जरीज हो चुकी हैं और इन सर्जरीज में काफ़ी ज़्यादा ये पेनफुल सर्जरीज भी होती हैं। हमले के बाद 2.5 साल तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जब तक कि डॉक्टर एक आंख बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, दूसरी आंख से भी उन्हें दिखना कम होने लगा था और उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी थी। शाहीन के साथ जो भी कुछ हुआ था उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था और जब उस वक्त घटना हुई थी तो उसमें ये पूरा मामला सामने आया था कि जहां पर वो काम करती थी वो शख्स उन्हें सेक्सुअली हैरेस कर रहा था। फिर इसमें उनकी जो वो शख्स था उसकी पत्नी का इन्वॉल्वमेंट, जहां पर यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि वो शाहीन पर एसिड अटैक करेंगे। इस पूरी घटना को इस तरीके से अंजाम दिया गया। फिर इस पूरे मामले को कोर्ट तक जब पहुंचाया गया, लेकिन अब जो 2025 में जो हुआ है जिसमें 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, अब ऐसे में न्याय की मांग वो परिवार कर रहा है, वो शाहीन मलिक कर रहे हैं जिनके साथ इस पूरी घटना हुई थी, जिन्होंने इतना दर्द झेला था, ये तमाम चीज़ें उनके साथ हुई थी। इस पूरे मामले की वजह से देश भर में आक्रोश है कि आखिर क्यों इन आरोपियों को बरी किया गया। जो कहा गया है वो ये है कि जांच में ठीक से जांच नहीं हो पाई है, सबूत साबित नहीं कर पाए हैं, ये तमाम चीज़ें हैं इस पूरे मामले में। हालांकि जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उनके अंदर की जो हिम्मत है वो देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरीके से जीवन को आगे तक जिया जा सकता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी शाहीन मलिक अपने न्याय की लड़ाई अभी तक भी लड़ रही हैं।